हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे नीलांबर पीतांबर बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग का। पेपर का कोड है 301 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। याद रखिएगा 2024 वाला क्वेश्चन पेपर आप लोग जरूर देख लें, क्योंकि सिलेबस जो है बदल गया है, एग्जाम पैटर्न बदल गया है। अब आपको एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आंसर करना होगा। तो आप 2025 का वीडियो जरूर देख लें। हो सकेगा तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। याद रखिएगा 199 में एमसीक्यू अलग से मिल जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से मिल जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अलग से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा सजेशन देखिए हम लोग तैयार कैसे करते हैं। हम लोग सजेशन जो है पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को ध्यान में रखकर तैयार करते हैं। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, अभी क्या पूछा जा रहा है, उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। और नीलांबर पीतांबर का जो सिलेबस है बीएड सेकेंड थर्ड सेमेस्टर का, उसको ध्यान में रखते हैं। बाकी मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ। इन सारे चीज़ों को एक तरफ रख दें, फिर भी जो मैं 2-3 सालों से सजेशन दे रहा हूँ, चाहे वो रांची की बात हो, रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीतांबर हो, कोल्हान यूनिवर्सिटी की बात हो रही है यहाँ पर, पटना यूनिवर्सिटी हो, सिद्धू कानू है, बीबीएमकेयू है, विनोबा भावे है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी मुझे सफलता मिली है। यहाँ से मेरा ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए असेसमेंट फॉर लर्निंग वाले पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था 2021 में। ये रहा आपका पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का। यहाँ से पेपर दिखेगा आपको। वक्त मिला था 3 घंटे का, फुल मार्क्स है 80 का। 80 में अगर आप 36 लाते हो तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाओगे। चलिए अब देखते हैं किस तरह के सवाल पूछे गए थे। सवाल है, व्हाट इज असेसमेंट, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंट एंड प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट द असेसमेंट फॉर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर। आकलन क्या है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने में शामिल इसके महत्व और सिद्धांतों पर चर्चा करें। दूसरा सवाल, व्हाट इज मींट बाय स्टैटिक्स, एक्सप्लेन इट्स नीड एंड इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन। एजुकेशनल असेसमेंट यानी कि सांख्यिकी से क्या अभिप्राय है, शैक्षिक आकलन में इसकी आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट कीजिए। अगला सवाल है, कैलकुलेट मीन मीडियन मोड फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक सवाल हर साल आता है। कि आपको नीचे जो है दे दिया गया है, मीन मीडियन मोड निकालने के लिए कहा जा रहा है, सीआई दे दिया है, फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया गया है। डिस्कस द फॉलोइंग टाइप ऑफ असेसमेंट अप्रोचेस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको तो पढ़कर जाएं, एमसीक्यू में बहुत फायदा मिलेगा। एमसीक्यू आपको इसमें नहीं दिखेगा, 2024 में पूछा गया है, 25 में भी आएगा। फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट में क्या अंतर है, दोनों के बीच को जो है इसको तुलना करने के लिए कहा गया है। फिर है इंटरनल और एक्सटर्नल इवोल्यूशन, यानी कि आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में चर्चा करें। पांचवा सवाल, calculate the correlation coefficient of a scores of mathematics and science of a 10 student by using rank method. Also interpret the result. बच्चों का आपको जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट, उन्होंने मैथ में कितना स्कोर किया है, साइंस में स्कोर कितना किया है, दे दिया गया है। आपको कोरिलेशन निकालने के लिए कहा जा रहा है। छठा सवाल, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग विद सुटेबल एग्जाम्पल। इसके लिए एक छोटी वीडियो मैं आप लोगों को जल्द ही अपलोड करके बताने वाला हूं कि उचित उदाहरणों की सहायता से अधिगम का आकलन और अधिगम के संप्रत्ययों की तुलना और भिन्नता को बताएं। सातवां सवाल, व्हाट आर नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस एवोल्यूशन, डिफरेंशिएट बिटवीन देम टू विद द सुटेबल एग्जाम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल, इसको भी मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता दूंगा ताकि आप लॉन्ग में इसका आंसर लिख पाए। मानक संदर्भित और कसौटी संदर्भित मूल्यांकन क्या है, दोनों में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें। आठवां सवाल, व्हाट इज रेटिंग स्केल, एक्सप्लेन द न्यूमेरिकल एंड द ग्राफिकल रेटिंग स्केल यूज एज अ टूल ऑफ असेसमेंट विद एग्जांपल। आल्सो डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ अ रेटिंग स्केल। एक श्रेणी मापनी क्या है, उदाहरण सहित आंकिकी और आरेखीय श्रेणी मापनी के एक आकलन उपकरण के रूप में इसकी व्याख्या करें। श्रेणी मापनी की सीमाओं की भी चर्चा करें। तो ये था आपका नीलांबर पीतांबर 2021 का क्वेश्चन पेपर बीएड सेमेस्टर थर्ड का। अगर आपको नीलांबर पीतांबर के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए
ये था पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का। नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।